वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की ज़मन में हमारे पास आज के जो टॉपिक है वो है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम किसी भी ग्राफ को कंप्यूटर में सेव करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। और ग्राफ बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कोई भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉट्स की मदद से। डॉट्स हैं, इसको इन डॉट्स को हम कहते हैं वर्टाइसेस। ठीक है। और ये जो लिंक इन वर्टाइसेस को जोड़ रही है इनको हम कहते हैं एजेस। ठीक है। तो ये जो ग्राफ थ्योरी क्या होती है, वर्टाइसेस और एजेस का एक जो है आपका ग्राफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नेटवर्क ऑफ बाय डायरेक्शनल यानी टू वे पाथ रेलवे कनेक्टिंग बिटवीन द सिटीज, यानी सिटीज के बीच में रेलवे कनेक्शन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी शुड यूज सिंपल ग्राफ। हम यहाँ सिंपल ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी, उसको एज, ए बी का मतलब है कोई भी एज यानी दो सिटीज के बीच में एज। ठीक है। इंडिकेटिंग द डायरेक्ट ट्रेन दैट कनेक्ट बिटवीन टू सिटीज। ए बी के बीच में सिटीज के बीच में जो रेल है, जो ट्रेन है, वो ट्रेन का पाथ है जो दो सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब जो है इनको मैं ग्राफ की मदद से, जैसे यहाँ आपके पास ग्राफ बना हुआ है तो कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे सेव करूंगा। मैं फॉर एग्जांपल कहूंगा कि कंप्यूटर में सेव करने के लिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये पार्ट, सिर्फ हम इस पार्ट को लेते हैं। ठीक है। मैं कहूंगा ये T फॉर टोरंटो है मेरे पास, B फॉर बॉस्टन है। ठीक है। और W फॉर वाशिंगटन है मेरे पास, इट मीन राइट। और N फॉर न्यूयॉर्क है, राइट। और यहाँ भी T फॉर टोरंटो, B फॉर बॉस्टन। ठीक है। और बॉस्टन है, W फॉर वाशिंगटन है। ठीक है। और N फॉर न्यूयॉर्क है, राइट। अब मुझे यही चीज जो है कंप्यूटर में सेव करनी है या वहां ड्रा करनी है, तो मैं कैसे ड्रा करूंगा। मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, जो मैट्रिक्स यही चीज हमें इसी चीज की इंफॉर्मेशन देगा। इस मैट्रिक्स को कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, राइट। अब देखें, क्या टोरंटो से टोरंटो की तरफ ऐसा कोई रास्ता है? नहीं, टोरंटो से टोरंटो की तरफ कोई रेल नहीं है जो टोरंटो से घूम के टोरंटो की ही तरफ आए, तो हम कहेंगे यहाँ जीरो है। ठीक है। क्या टोरंटो की तरफ न्यूयॉर्क, क्या टोरंटो से बॉस्टन की तरफ है? नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपके पास आएगा जीरो। क्या टोरंटो से न्यूयॉर्क की तरफ है? जी। वाशिंगटन की तरफ है? नहीं है। क्या टोरंटो से आपका न्यूयॉर्क की तरफ रास्ता है? जी बिल्कुल, वहां एक ट्रेन का रास्ता है। फिर बॉस्टन से किसकी तरफ है? बॉस्टन से न्यूयॉर्क की तरफ है, तो बॉस्टन को न्यूयॉर्क से जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं, न्यूयॉर्क से। फिर बॉस्टन का किसी और से रास्ता नहीं है तो उस जगह पे हम जीरो लगा देंगे। सिमिलरली वाशिंगटन किस किस से कनेक्टेड है? वाशिंगटन सिर्फ न्यूयॉर्क से कनेक्टेड है, तो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क से कनेक्टेड है। उसके अलावा वाशिंगटन किससे कनेक्ट नहीं है, तो सारी जगह पे हम जीरो लगा देंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क किस किस से कनेक्टेड है। न्यूयॉर्क इन सारों से कनेक्टेड है। न्यूयॉर्क टोरंटो से भी कनेक्टेड है, न्यूयॉर्क बोस्टन से भी कनेक्टेड है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन से भी कनेक्टेड है। न्यूयॉर्क जो है वो अपने आप से, यानी न्यूयॉर्क से ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो न्यूयॉर्क से जाके न्यूयॉर्क की तरफ आए। ठीक है। ऐसा कोई गोल रास्ता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जीरो है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने ग्राफ है इसकी इंफॉर्मेशन, जो रिलेशंस है वो हमने शो कर दी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। कुछ और भी हमने एग्जांपल देखे हैं। फॉर एग्जांपल a certain family consists of one another, एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, डॉटर है, टू सिस्टर्स हैं। फैमिली मेंबर्स हैव इन्फ्लुएंसेस और पावर ओवर ईच अदर इन द फॉलोइंग वे। फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर पावर है या इन्फ्लुएंस है। द मदर इन्फ्लुएंसेस द डॉटर, मदर डॉटर की तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओल्डेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सन में फादर कैन इन्फ्लुएंस द टू सन, फादर टू सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द डॉटर कैन इन्फ्लुएंस फादर, डॉक्टर फादर को इंट्रोड्यूस कर सकती है। द ओल्डेस्ट सन कैन इन्फ्लुएंस द यंगेस्ट सन, ओल्डेस्ट सन जो यंगेस्ट सन पे इन्फ्लुएंस करता है यानी उस पर पावर रखता है। एंड द यंगेस्ट सन कैन इन्फ्लुएंस द मदर, यंगेस्ट सन जो है वो अपनी अम्मी को जो है उस पर इन्फ्लुएंस रखता है। वी कैन हम इस जो पैटर्न है इसको हम शो कर सकते हैं डायरेक्ट ग्राफ से। ठीक है। और उसको हमने यहाँ लिख लिया है। जैसे ये एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, डी फॉर डॉक्टर, और ये ओल्डेस्ट सन और ये यंगेस्ट सन, उनके बीच में जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उसको हमने यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ की मदद से शो किया है सेम। ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल इजीली
कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन को हमने मैट्रिसेस की मदद से शो किया है। ठीक है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा जी। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमने जो है यहाँ ग्राफ के जरिए से शो किया है। ठीक है, तो आप इसको रीड करें और इस ग्राफ को देखें, आपको इजीली समझ में सारा आ जाएगा। और इसी को रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट किया विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरीके से हम रिलेशन को मैट्रिसेस की मदद से शो करते हैं और कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं 0-1 एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए से। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ग्राफ किस काम के हैं। तो ये देखें, ग्राफ ट्रांसपोर्टेशन की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पूरी सिटी के रोड्स के रिप्रेजेंट करने के लिए हमें काम आते हैं। रोड मैप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के, ये सारे के सारे नेटवर्क के लिए हमें ये ग्राफ जो है काम आते हैं। और कंप्यूटर में ये सारे हम ग्राफ ड्रा नहीं करते, बल्कि उनकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर इंटर करते हैं, हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा ग्राफ और पूरा का पूरा नक्शा आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, उसके अलावा ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल फिजिकल रिजिडिटी थ्योरी इज अप्लाइड फॉर एवरी नेटवर्क नोड टू डिजाइन अ स्टेबल स्ट्रक्चर। स्टेबल स्ट्रक्चर को हम बनाने के लिए पहले कंप्यूटर में एक मॉडल बनाते हैं, और मॉडल को हमने ड्रा करने के लिए हम वहाँ मैट्रिसेस इंटर करते हैं। फिर उसको जब मैट्रिसेस जो है इंटर करने के बाद हम जो है मैट्रिसेस यानी उसमें सेव करने के बाद इंटर करते हैं, हमारे सामने सारा का सारा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं और चेक करते हैं, और डिफरेंट थ्योरीज हम उस पर लगाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो भी रिप्रेजेंट होता है ग्राफ के जरिए से। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, इसको भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ की मदद से इज अप्लाइड फॉर एवरी नेटवर्क नोड टू क्लोज पाथ डिजाइन सर्किट। क्लोज पाथ जो है वो बनाने के लिए हम सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी क्लोज पाथ है, वो ग्राफ थ्योरी का पार्ट है, और वो भी हम मैट्रिसेस की मदद से शो करते हैं। सिमिलरली ग्राफ थ्योरी कहाँ इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी यूज्ड एक्सटेंसिवली डिजाइनिंग सर्किट कनेक्शंस। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग आर नेम्ड फॉर देम टोपोलॉजीज। ये टोपोलॉजीज हम जो है करते हैं, स्टार है, ब्रिज है, सीरीज है, पैरेलल टोपोलॉजीज है। ये सारी की सारी हम कंप्यूटर साइंस में जो टोपोलॉजीज पढ़ते हैं, जो नेटवर्क क्या कनेक्शन हमें दिखाती है, वो भी हम ग्राफ थ्योरी में ही पढ़ते हैं। और ग्राफ थ्योरी हमें स्टडी कराती है एल्गोरिथम की। फॉर एग्जांपल क्रिस्कल्स एल्गोरिथम है, डिजिस्की एल्गोरिथम है, बहुत सारे एल्गोरिथम है। यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ मालूम होता है दो सिटीज के बीच में। दो सिटीज के बीच में बहुत सारे रोड्स हैं, तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारे टाइम बचे, तो वहां क्रिस्कल्स डिजिस्की एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये सारा का सारा ग्राफ थ्योरी में होता है। और ग्राफ थ्योरी किस पर डिपेंड कर रही है? वो सारी की सारी मैट्रिसेस पे डिपेंड कर रही है। उसके अलावा ग्राफ थ्योरी कहाँ इस्तेमाल होती है? रिलेशनशिप अमंग द इनकनेक्टेड कंप्यूटर्स इन नेटवर्क फॉलोइंग प्रिंसिपल ग्राफ थ्योरी। कंप्यूटर के नेटवर्क की कनेक्शन हम ग्राफ थ्योरी से शो करते हैं, जैसे पूरी इंटरनेट की कनेक्शन है वो भी हम ग्राफ थ्योरी की मदद से शो करते हैं। साइंस में जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, सब्सटेंस है, डीएनए का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी हम ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। और लिंग्विस्टिक में जो क्रॉस ट्रेसिंग ऑफ लैंग्वेज है, ग्रामर लैंग्वेज है, वो भी हम ग्राफ के जरिए से यूज करते हैं। उसके अलावा जनरली रूट्स बिटवीन द सिटीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग ग्राफ। ये क्या है? डिसिप्लिन hierarchical order of information such as family tree can be special type of graph called tree। ये ट्री ग्राफ के जरिए से शो होता है। इसका मतलब है ग्राफ थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ग्राफ थ्योरी को जब हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, यानी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में ही, आपको पता है कंप्यूटर की मदद से मॉडल समझते हैं, उसको ड्रा करते हैं, तो वहाँ हमारा क्या होता है? वहाँ हमारा मैट्रिसेस यूज होता है। तो ग्राफ थ्योरी की पूरी ब्रांच जो है वो कंप्यूटर पे ही जो है हम उसको प्ले करते हैं, और उसके जो है मॉडल और एल्गोरिथम बनाते हैं, तो वो सारे के सारे मैट्रिसेस पे डिपेंड करते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिसेस हमारी डेली लाइफ में और साइंस में कितना ज्यादा जो है यूजफुल है। इसके अलावा भी मैट्रिसेस की बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस है, और आने वाली वीडियो में मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे ग्राफ थ्योरी यूज, कैसे जो है मैट्रिसेस यूज होते हैं, और मैट्रिसेस की वहाँ कौन सी एप्लीकेशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हाउ मैट्रिसेस आर इम्पोर्टेंट टू अस टू स्टडी।